नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी इंडिया क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्त, आज की क्लास में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं जो आगामी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं, जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। और देखिए, आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के टाइप से प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा लॉजिक वहाँ पर लगता है, इसलिए हमारे एग्जाम में सभी प्रश्न राइट हो। तो इस पर्सन में देखिए, इस क्लास में आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको हर पर्सन को देखिए ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि इस पर्सन के लॉजिक को किस प्रकार पकड़ा जाता है। तो देखिए, आज की क्लास में लास्ट एंड तक बने रहना और वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी आज की क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है, यानी उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न है रीजनिंग का, जीके के आधार पर प्रश्न है। अगर आप जीके पढ़ते हो और जीके आपको याद रहता है तो ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं होगी। देखिए दोस्त, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, भारत का नई दिल्ली दे रखा है। तो भारत की राजधानी क्या है मेरे दोस्त? नई दिल्ली है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। देखिए, टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की होती है। और देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग होती है। तो ध्यान से देखिए, बीजिंग होती है चीन की। और ढाका किसकी होती है मेरे दोस्त? बांग्लादेश की होती है। बांग्लादेश की ढाका होती है। तो देखिए, हर पर्सन को देखिए ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना ज़रूरी होता है। अगर ऑप्शन को भी पढ़ना चाहो तो मैं आपको समझा ही दिया कि यानी ढाका बांग्लादेश की होती है, काठमांडू नेपाल की होती है, बीजिंग चीन की होती है, टोक्यो जापान की होती है। तो इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करोगे कभी भी। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़िए और समझिए, खुद से सोल्व करने का एक बार प्रयास कीजिए। देखिए दोस्त, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको खुद से पता नहीं लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है रीजनिंग में। देखिए, खुद से प्रयास करेंगे, प्रश्न को खुद से सोल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको प्रश्न का आंसर नहीं आएगा तो फिर आपके दिमाग में ऐसा चलेगा कि हमारी रीजनिंग की तैयारी ही नहीं चल रही। तो देखिए, खुद से प्रयास कीजिए और समझिए, सोल्व कीजिए, तो आपका दिमाग स्ट्रांग होगा उससे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि नीचे 4 विकल्प उस दिए गए हैं, इसमें 3 किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक अलग है, उस अलग का चयन करना है अपने को। तो देखिए, किस प्रकार चयन करेंगे। ऐसी बड़ी संख्याएं देखकर आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त। जितनी बड़ी संख्या होती है उसकी ट्रिक बिल्कुल ही आसान होती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 862 की अंकों को जोड़ लेना आपस में। तो 8 से कितना होता है? 14। 14 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? यानी 16 हो गया ना दोस्त। तो 16 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इनको भी जोड़ूंगा, देखिए 2 और 4 कितना होता है? 2 और 2 कितना होता है? 4। 4 और 6 कितना होता है? 10। तो 10 लिख दीजिए। ठीक, अब उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। देखिए, 8 और 2 10, 10 और 4 14। ठीक है, अब इसको करेंगे तो इसमें कितना आएगा? इसमें 10 और 3 13। ध्यान से देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि चारों में किस प्रकार का अलग शब्द दिख रहा है। तो देखिए, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, लेकिन ये 13 2 से नहीं कट रहा। तो 13 देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है, ये विषम है, विषम के आधार पर भी देख सकते हो। तो ध्यानपूर्वक देखिए मेरे दोस्त, इसकी ट्रिक इस प्रकार पकड़ लीजिए। देखिए, दूसरी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि आसान तरीके से। देखिए, ये विषम, ये विषम, ये विषम, यानी सॉरी, ये सम सम सम। देखिए, 2 भी सम है, 6 भी सम है और 2 भी सम है। 4 भी सम है, 8 भी सम है, 2 भी सम है। ठीक है, 9 विषम है, 3 विषम है, 1 विषम है। ठीक है मेरे दोस्त, तो विषम के आधार पर भी इस प्रश्न को समझ सकते हैं मेरे दोस्त। तो इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार सोल्व करना है। तो ऑप्शन राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आसान है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना है, खुद से सोल्व करने का प्रयास करना। देखिए दोस्त, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा और आपका दिमाग में ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी किस प्रकार चल रही है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 को किस प्रकार सोल्व करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक तर्कपूर्ण और एक अर्थपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करना है, यानी इनको क्रम वाइज, व्यवस्था वाइज जचाना है। देखिए, तो व्यवस्था वाइज जचाना है तो आपको पहले क्या कर रखा है, इनको इधर उधर दे रखा है, तो इनको व्यवस्था वाइज जचाना है। तो ध्यान से देखिए, घंटा, महीना, सेकंड, दिन, मिनट और सप्ताह है, 3 4 6 प्रकार के दे रखे। तो सबसे पहले घड़ी में सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड की सुई आएगी मेरे दोस्त। तो देखिए, 3 पर दे रखा है तो 3 लिख दीजिए। सेकंड के बाद में क्या आएगी मेरे दोस्त? देखिए, मिनट की सुई, तो मिनट लिख दीजिए, मिनट 5 पर है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए,
फिर क्या करना है, देखिए ऑप्शन से भी जाके देख सकते हो 3 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व नहीं करना लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता ही देता हूँ। तो देखिए मिनट के बाद में आपका क्या आएगा मेरे दोस्त, मिनट के बाद में आएगा घंटा, तो घंटा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। घंटे के बाद में आएगा आपका दिन, तो दिन यहाँ पर 4 पर दे रखा है, 4 लिख दीजिए। दिन के बाद में आपका आ जाएगा सप्ताह, सप्ताह 6 पर दे रखा है, 6 लिख दीजिए। और सप्ताह के बाद में आपका महीना हो जाएगा, सप्ताह से जुड़कर आपका महीना हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा इस प्रश्न को समझ ही गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए अक्षर श्रृंखला के आधार पर ये प्रश्न है, जब तक उनके अंक क्रमांक आपको याद नहीं होंगे तो ऐसे प्रश्नों में आपको कन्फ्यूज ही रहेगी। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कन्फ्यूज नहीं करना, आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर क्रमांक आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए मैं रोज़ क्लास लोगे तो मैं याद करवा दूंगा। तो देखिए आपको दे रखा है NFT, फिर दे दिया QGW, फिर दे दिया THZ और फिर दे दिया WIC। फिर आने वाला शब्द क्या होगा, तो ध्यान से देखिए N 14 पर आता है और Q 17 पर आता है, यानी 3 प्लस किया हुआ है, सीधी सी बात है। Q से T यानी कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है। Q 17 पर आता है, T 20 पर आता है, इससे 3 प्लस किया गया है। अब देखिए 20 पर आता है, ये W 23 पर आता है, तो 3 प्लस किया गया है। तो आगे भी 3 3 चल रहा है, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। और W में 3 जोड़ दूंगा, यानी 23 में 3 जोड़ दूंगा, 26, 26 पर आता है Z। ऑप्शन नंबर चाहिए, देखिए Z ऑप्शन नंबर C से स्टार्ट हो रहा है, C वाले में स्टार्ट हो रहा है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या करूँगा मेरे दोस्त, इसको पूरा सोल्व करके बता दूंगा। तो देखिए F 6 नंबर पर आता है, G 7 पर आता है, तो कितना हो गया मेरे दोस्त, यानी कितना प्लस किया गया, 1 प्लस किया गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए G से कितना 8, 1 प्लस किया गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 8 से कितना 9, 1 प्लस किया गया, तो 9 से 10 कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए T 20 पर W 23, यानी 3 प्लस किया गया, फिर 3 प्लस कर दिया, फिर 3 और फिर 3 में 3 प्लस कर दूंगा 6, और 6 पर आता है F लिख दीजिए, ZJF ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि इस प्रश्न के लॉजिक को भी आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वीडियो समझ में आ रहा है और प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। देखिए खुद से प्रयास करना और लास्ट में मेरे को बताना कि 10% में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा में ही बैठे हैं तो आपको परीक्षा में सोल्व करना पड़ेगा, उस आधार पर मानकर आपको माइंड में सोचकर प्रश्न का आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, यानी 5वां पूछा गया है, y बराबर 50 दे रखा है और DDA का 18 लिखा जाता है, तो HAK का क्या लिखा जाएगा। देखिए y कितने पर आता है, 25 पर, और 25 का दुगना कर दूंगा तो 50 आ जाएगा मेरे दोस्त, यानी यही लॉजिक लगा है। तो देखिए D 4 पर आता है मेरे दोस्त, और फिर D 4 पर आता है, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये आता है 1 पर, यानी 4 4 8, 1 कितना हो गया 9, 9 का दुगना कर दूंगा मेरे दोस्त, 18 आ जाएगा, 18 यहाँ दे रखा है मेरे दोस्त, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इस अगले वाले में यही सेम लॉजिक लगा दूंगा। तो देखिए H आता है आपका 8 नंबर पर प्लस, A आता है 1 नंबर पर प्लस, ठीक है, क्या आता है 11 पर प्लस। अब क्या करना है, मेरे को सभी को जोड़ देना है, तो यानी 11 1 कितना हो गया 12, 12 में 8 जोड़ दूंगा 20, और 20 का मैंने क्या किया मेरे दोस्त, दुगना कर दूंगा, तो कितना हो गया 20 दूना 40, और 40 ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न में ये सेम लॉजिक ट्रिक लग रही है कि सबके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक को आपस में जोड़ना है और जोड़कर उसका दुगना कर देना है, तो आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, खुद से सोल्व कीजिए और प्रयास कीजिए एक बार दोस्त। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत नहीं होगी मेरे दोस्त, और एग्जाम में आपको दिक्कतें सहन करनी पड़ेगी। तो इससे बजाय पहले ही आप प्रयास करें, मेहनत करें उस पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएँ से 25वां है, तो बताइए कि दाएँ से कौन सा स्थान होगा। मैंने पहले भी हर क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी और आज भी वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। वो ट्रिक आपको दिमाग में छप जानी चाहिए कि ऐसे प्रश्न को पढ़ते ही आपको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना है। तो आपको मैंने क्या बताया था ट्रिक, यानी T बराबर आपको बताया था लेफ्ट प्लस राइट और -1। ये ट्रिक मैंने बताया था कि टोटल के लिए आपको निकालना है, तो T का मान निकालना है, यानी कुल योग यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो लेफ्ट और राइट को आपस में जोड़कर एक गठा देना है। अगर आपको कोई भी यानी लेफ्ट राइट पूछा जाए तो उनमें से क्या करना है कि इस सूत्र के अंदर आपको जो अंक दे रखा है वो अंक रखना है। तो देखिए 55 विद्यार्थी दे रखे हैं, तो 55 यहाँ पर मैंने क्या किया कि रख दूंगा मैं, ठीक है। 55 विद्यार्थी दे रखा है, तो मैंने क्या किया दोस्त, यहाँ पर लिख दिया 55,
और इक्वल्स टू लेफ्ट राइट। देखिए इस पर दायां पूछा है यानी राइट पूछा है, तो देखिए लेफ्ट का मान दे रखा है 25 और प्लस राइट का मान तो आपको ने पूछा ही है। तो देखिए अब क्या करूँगा, एक इधर आकर क्या हो जाएगा, 55 में एक 56 कर देगा। तो देखिए 56 में कितना जाएगा मेरे दोस्त, 25 जाएगा, तो आपका राइट का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा मेरे दोस्त, 55 यानी 6 में 5 एक गया तो 1 आ गया, और 5 में 2 गया तो कितना आ गया मेरे दोस्त 3, यानी 31 आपका कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दाएं से कौन सा स्थान है, 31वां स्थान है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि इस प्रश्न के लॉजिक को आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को किस प्रकार सोल्व करना है मेरे दोस्त। इस प्रश्न में कुछ भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखानी है और ज़्यादा दिमाग खर्च करना नहीं है इसमें। देखिए किस प्रकार का लॉजिक लगाया गया है, मैं लॉजिक आपको पकड़ना सिखाता हूँ। किसी सांकेतिक भाषा में DAC को क्या लिखा जाता है, PAI तो लिखा जाता है, तो CBE को क्या लिखा जाता है। तो ध्यानपूर्वक समझना मेरे दोस्त। D आता है आपका 4 पर, A आता है आपका कितना 1 पर, C आता है 3 पर। ठीक है, 3 पर आता है। तो अब क्या करना है मेरे दोस्त, आपस में इन सभी को क्या करना है, जोड़ना नहीं है, जोड़कर आपका फायदा ही नहीं हो पाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया 16, और 16 पर क्या आता है P आता है, तो P लिखा हुआ है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो कितना हो गया मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करूँगा 1, 1 पर A आता है तो A लिखा हुआ है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करूँगा कितना होगा 9, और 9 पर क्या होता है मेरे दोस्त I आता है, तो I यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका वर्ग करके लिखा हुआ है लेटर के क्रमांकों को। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है। C 3 पर आता है तो 3 का वर्ग कर दूंगा मैं दोस्त, तो कितना होगा 9, और 9 ही पर आके I लिखा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आई से आपका ऑप्शन नंबर D स्टार्ट हो रहा है, D इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो एग्जाम में बैठे हैं तो पूरा सोल्व करना नहीं है। देखिए मैं पूरा सोल्व करके बता देता हूँ। B कितने पर आता है 2 पर, 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, कितना हो गया 4। ठीक है, 4 पर क्या आता है D आता है, तो D लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, D आता है 4 पर। ठीक है, अब क्या करना है, E आता है 5 पर, तो 5 का मैंने क्या किया मेरे दोस्त, 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा 25, और 25 पर आपका क्या आता है Y, तो Y आ गया IDY। आपका ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर D में दे रखा है, D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न के लॉजिक को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को किस प्रकार से सोल्व करना है। आपका दिमाग तो पढ़ते ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस प्रश्न को तो जल्दी से छोड़ दीजिए, तो ऐसे प्रश्नों से लड़ना सिखा दूंगा रोज क्लास में आओगे तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करेंगे। आपको ज़्यादा बड़ी संख्या दे तो ज़्यादा बड़ी संख्या को क्या करना है, जोड़ दीजिए आपस में उनके अंकों को। तो देखिए 8 4 कितना हो गया 12, और 12 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरे दोस्त 15 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 8 6 कितना हो गया 14, और 1 कितना हो गया 15। ठीक है, अब आपका कितना है 5 6 कितना 11, 11 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 15 हो गया मेरे दोस्त। यहाँ पर कितना 6 से 12, 5 3 जोड़ दिया 15। अब आपको क्या दे रखा है 15 15 15 सभी में दे रखा है, तो इनके ऑप्शन को भी देख लीजिए कि जिसमें 15 दे रखा है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए 5 अच्छा कितना हो गया 11, तो 11 नहीं होगा, गलत हो गया। देखिए 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी 12 पर नहीं होगा मेरे दोस्त, ये भी गलत दे रखा है। 8 और 2 10 और 5 15, यानी 5 15 यहाँ पर दे रखा है, लेकिन 6 और 5 कितना 11 और 1 12, यानी 12 इस पर नहीं हो पाएगा, गलत है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हुआ है कि इनके दोनों तीनों के क्रमांकों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 15 मिलेगा। और इस प्रकार की लॉजिक आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा 825। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ऐसे प्रश्नों से लड़ना आप सीख ही गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और खुद से सोल्व करने का एक बार प्रयास कीजिए। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। तो ऐसे प्रश्नों से लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निरंतर पेन उठाकर रेगुलरली मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, इसलिए आपका दिमाग थोड़ा दौड़ने लगेगा। तो देखिए आपका दिमाग को शांत नहीं बैठाना कि मैं 2 दिन के लिए शांत बैठा दूँ, 5 घंटे के लिए शांत बैठा दूँ, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। निरंतर मेहनत करती रहनी चाहिए, कुछ भी पढ़ो कुछ भी लिखो, लेकिन निरंतर मेहनत कीजिए। तो देखिए महिला है पिता गाय मादा, ध्यानपूर्वक समझना है। महिला और पिता का रिलेशन आपस में नहीं है, तो पिता का तो मैंने क्या कर दिया पे यहाँ पर बना दिया, महिला का यहाँ पर बना दिया मैंने, तो महिला यानी एम लिख दिया, यानी महिला और पिता का आपस में संबंध नहीं है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब मादा क्या दे रखा है मेरे दोस्त, तो ध्यानपूर्वक देखिए जितनी भी महिलाएं होती है वो मादा होती है, तो मादा मैंने यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, मादा मैंने यहाँ पर बैठा दिया, यानी माए लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे दोस्त, लेकिन आपका पिता का कोई संबंध नहीं है। पिता यानी क्या होता है, जो लेडीज़ होते हैं वो तो मादा होती है, और जो बॉयज़ होते हैं वो क्या होते हैं,
जो क्या होते हैं, आपके नर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि इस प्रश्न के लॉजिक को आप समझ ही गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है और इतना हार्ड प्रश्न है जो आपको एग्जाम में 2 या 3 मिनट तो खा ही जाएगा। तो इस प्रकार की ट्रिक को देखिए किस प्रकार से सोल्व करना है। 300 से देखिए, यदि स्टार का अर्थ दे रखा है गुना, और डॉलर का अर्थ दे रखा है प्लस, और हैज का अर्थ दे रखा है डिवाइड, और देखिए @ का अर्थ दे रखा है माइनस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो दे रखा है उसका मान लिखता रहिए। तो 360 दे रखा है मेरे दोस्त, 360 मैंने यहाँ लिखा। हैज का अर्थ कितना दे रखा है डिवाइड, तो डिवाइड कितना किया मैंने 24। ठीक है, अब क्या करूँगा, डॉलर का अर्थ क्या दे रखा है प्लस, तो प्लस कितना हो गया मेरे दोस्त 56 हो गया, तो 56 ही मैंने यहाँ लिख दिया। स्टार का अर्थ कितना दे रखा है गुना, तो गुना 5 कर दिया। ठीक है, @ का अर्थ दे रखा है -48। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से गहराई से समझना है। अब देखिए 360 में मैं क्या करूँगा मेरे दोस्त, 24 का भाग लगाऊंगा। तो डायरेक्टली 24 का भाग नहीं लगाना है, तो क्या करना है मेरे दोस्त, तो देखिए 2 से काट दीजिए, कितना 12 बार गया। इसको 2 से काट दीजिए, 18 180 बार गया। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, 12 से डायरेक्टली काट दूंगा, 12 एकम 12, बाहर दूना 12 एकम 12। ठीक है, अब 12, और अब मैंने क्या किया मेरे पास दोस्त, यानी 6 बच गया, तो 6 यहाँ लिख दिया, तो 60 हो गया। तो 12 पंजे 60, यानी 15 बार कट गया ये। तो अब ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, 15 में देखिए, अब इसको 56 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 पंजे 30 हासिल गई 3, 3 पंजे 25, और 28 280 हो गया। ठीक है, 280 आ गया। अब मैं क्या करूँगा मेरे दोस्त, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो यहाँ प्लस लगा दूंगा। तो देखिए 280 में और 15 जोड़ दूंगा और 48 घटा दूंगा। तो क्या करना है मेरे दोस्त, 280 में यानी 5 जोड़ रहा हूँ मैं डायरेक्टली। देखिए 5 और 1 कितना हो गया 9, और यहाँ पर कितना हो गया 2। तो मैं क्या करूँगा, 48 घटा दूंगा। 48 घटाऊंगा तो देखिए अब किस प्रकार से घटाना है, डायरेक्टली घटा कर मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यानी 7 बचेगा। तो 7 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 7 मैंने यहाँ लिख दीजिए। 15 में से 8 गया तो कितना होगा, मैं डायरेक्टली दिमाग में घटा रहा हूँ। 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7 बचा। लेकिन एक हासिल इसको लिया था मैंने, इसके पास लिया, तो यहाँ तो 8 बच गया। अब 8 में से 4 गया तो मेरे पास 4 बच गया, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 में से 2 नहीं जा रहा, यानी आपकी तो संख्या इसमें पूरी हो गई, तो 2 का 2 ही आ जाएगा। 247 ऑप्शन नंबर कौन से में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न के लॉजिक को आप समझ ही गए होंगे। तो आज की क्लास के 10 प्रश्न थे जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता ही दिया। अगर मेरे में मिस्टेक हुई है कुछ समझाने की, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, समझना आपको आना चाहिए, और समझ कर आप क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए उस चीज़ पर। तो ध्यानपूर्वक समझिए, आज की क्लास के 10 प्रश्न थे। उम्मीद करूंगा कि 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके खुद से सोल्व करने पर सही हुई है, कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए दोस्त, वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना ही कम है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।